तो आइए सबसे पहले करते हैं जीके और करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का रिवीजन। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आत्माराम पांडुरंग ने की थी। और कब की थी? 1867 में। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई। और कब की गई? तो 1875 ईस्वी में। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी सर सैयद अहमद खान के द्वारा, और इन्होंने इसकी स्थापना की थी 1864 ईस्वी में। नेक्स्ट हमारा है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में की थी। अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? तो मिर्ज़ा गुलाम अहमद के द्वारा प्रारंभ किया गया। 1889 में जो है अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में की थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ज्योतिबा फुले के द्वारा 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? तो भारत का पहला अमृत सरोवर ये बनाया गया रामपुर जिले में। और किस ग्राम पंचायत में? तो पटवई ग्राम पंचायत में भारत का पहला अमृत सरोवर तैयार किया गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। जल संरक्षण के उपायों को अपनाने के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ राज्य किसे चुना गया? तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 के थे और इसने अभी हाल ही में 2022 में प्रदान किया गया, और इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया उत्तर प्रदेश को। और दूसरे स्थान पे कौन रहा? तो दूसरे स्थान पे आपका राजस्थान रहा। किस देश की तर्ज पर लखनऊ उत्तर प्रदेश में भारत की पहली नाइट सफारी स्थापित की जाएगी? तो भारत में पहली नाइट सफारी स्थापित की जाएगी कहाँ पे? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। और किस देश की तर्ज पर इसे बनाया जाएगा? तो सिंगापुर में जिस तरह से नाइट सफारी है उसी तरह की नाइट सफारी जो है उत्तर प्रदेश में विकसित की जाएगी। अमराबाद टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो अमराबाद टाइगर रिजर्व आपके एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है, तो याद रखेंगे ये तेलंगाना राज्य में स्थित है। हाल ही में तेलंगाना में स्थित किस मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल और ये 39वीं स्थल घोषित की गई थी? अभी 40वीं किसको घोषित किया गया? तो 40वीं धौलावीरा गुजरात को घोषित किया गया था। तो 39वीं किसको घोषित किया गया था? तो ये था आपका रामप्पा मंदिर। ठीक है ना? तो रामप्पा मंदिर कहाँ पे है? तो ये आपके तेलंगाना में है। भारत का पहला ग्रीन फील्ड ग्रेन यानी कि मोटे अनाज पर आधारित एथेनॉल संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ग्रीन फील्ड ग्रेन यानी कि मोटे अनाज पर आधारित एथेनॉल संयंत्र आपके पूर्णिया बिहार में स्थापित किया गया है। बाल बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो बाल बजट यानी कि बच्चों के लिए अलग से बजट पेश किया गया कहाँ पे? तो ये पेश किया गया था मध्य प्रदेश राज्य में। वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आप लोग देख रहे हैं डेली घटना चक्र की समसामयिकी और सामान्य जागरूकता की क्लास को। इसमें हम लोग करंट अफेयर्स और जीके का रिवीजन करते हैं डेली, और इसके साथ ही डेली करंट अफेयर्स भी करते हैं। आज के अगर आप इस क्लास में पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आइए अब कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पर खोला गया? तो ये आपका खंडवा मध्य प्रदेश में जो है इसको स्थापित किया गया है। क्या है ये? बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो बायो सीएनजी प्लांट स्थापित किया गया है आपके इंदौर मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो बायो सीएनजी इंदौर में और बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र खंडवा मध्य प्रदेश में। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कुश्ती में जो है भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो कुल 6 स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है ना? कुश्ती में जो है कुल 6 स्वर्ण पदक जीते, जबकि कुल जो है कुश्ती में कितने पदक जीते गए? तो कुल 12 पदक जीते गए हैं कुश्ती में, जिसमें से 6 जो है आपके स्वर्ण पदक हैं कुश्ती में। ओके। लगभग 14,500 स्कूलों का उन्नयन और विकास करने के लिए 5 सितंबर 2022 को कौन सी योजना प्रारंभ की गई? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पीएम श्री योजना प्रारंभ की गई है 14,500 स्कूलों का उन्नयन और उसका विकास करने के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले से स्कूल चलो अभियान प्रारंभ किया गया? तो उत्तर प्रदेश में 100% आपका नामांकन सुनिश्चित करने के लिए स्कूल चलो अभियान प्रारंभ किया गया। और ये किस जिले से प्रारंभ किया गया? तो श्रावस्ती जिले से इसका प्रारंभ किया गया है। थाईपुसम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? थाईपुसम त्यौहार ये आपके तमिलनाडु का एक जो है त्यौहार है। ओके। किस राज्य के समुद्री तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है? तो कोरोमंडल तट जो होता है आपका, ये कौन सा होता है? ये आपका तमिलनाडु का जो तट है उसको कोरोमंडल तट कहा जाता है। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि मालाबार तट जो है ये किस राज्य के तट को कहा जाता है, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि मालाबार तट किस राज्य के तट को कहा जाता है। हाल ही में शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया?
तो शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था आपके चेन्नई तमिलनाडु में, ठीक है ना। और इसके जो शुभंकर का नाम था वो क्या नाम था? तो थम्बी जो है इसका शुभंकर था। भारत का पहला खाद्य संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया? तो पहला खाद्य संग्रहालय स्थापित किया गया है तंजावुर तमिलनाडु में, ठीक है। तो तंजावुर में स्थापित किया गया था भारत का पहला खाद्य संग्रहालय। सबसे हल्की धातु अगर आपसे पूछ ली जाए तो सबसे हल्की धातु होती है आपकी लिथियम, ठीक है ना। लिथियम का जो है परमाणु क्रमांक कितना होता है? 3 होता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन, हीलियम, उसके बाद कौन सा होता है आपका? लिथियम होता है। ओके। वन क्षेत्रफल में वृद्धि के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये आपकी वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो वन क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ पे हुई? तो ये हुई थी आपके आंध्र प्रदेश में। जबकि वन क्षेत्रफल में पहले नंबर पे कौन है? तो वो आपका मध्य प्रदेश है, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना कब एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया? तो आंध्र प्रदेश से अलग होकर के तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ था। और ये कब हुआ था? तो 2 जून 2014 को जो है तेलंगाना एक नया राज्य बन गया था, ठीक है ना। मिलन 2022 नौसेना युद्ध अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया? तो मिलन 2022 नौसेना युद्ध अभ्यास विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में स्थापित किया, मतलब कि ये आयोजित किया गया था, ठीक है। नौसेना का युद्ध अभ्यास था कौन सा? मिलन 2022। स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जो हुआ था इसमें महिला एकल का खिताब जीत लिया था पीवी सिंधु ने। इसके अलावा सैयद मोदी जो है बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता था? वो भी आपके पीवी सिंधु ने ही जीता था। महिलाओं की बैडमिंटन प्रतियोगिता उबेर कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो उबर कप जो होता है ये आप याद रखेंगे कि ये बैडमिंटन प्रतियोगिता है किसकी? महिलाओं की, केवल इसमें महिलाएं खेलती हैं। और इसका खिताब जीता है दक्षिण कोरिया ने। और उप विजेता कौन रहा है? तो चीन को हरा करके दक्षिण कोरिया ने जीता है। पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता थॉमस कप 2022। तो जो थॉमस कप होती है वो आपके केवल पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता होती है। और इसे जीत लिया है भारत ने। और किसको हराया है? तो इंडोनेशिया को हरा करके भारत ने जीत लिया थॉमस कप। रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब पहली बार किसने जीता है? तो रणजी ट्रॉफी 2021-22 पहली बार जीत लिया है किसने? मध्य प्रदेश ने। इसके पहले मध्य प्रदेश कभी भी रणजी ट्रॉफी का विजेता नहीं रहा, पहली बार इसने जीता है। और किसको हराया? तो मुंबई को हराया है, जो कि सबसे अधिक बार विजेता रही है रणजी ट्रॉफी की। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का विजेता कौन सा देश बना है? तो अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का विजेता बना है भारत। और उप विजेता कौन रहा? तो उप विजेता रहा इंग्लैंड, ठीक है ना। तो अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप भारत इसका विजेता रहा। हाल ही में एशिया क्रिकेट कप 2022 में मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो एशिया क्रिकेट कप अभी हाल ही में कंप्लीट हुए हैं। आपको क्या बताना है? आपको इसका विजेता और उप विजेता दोनों आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। और इसमें मैन ऑफ द सीरीज किसे चुना गया? तो वो चुना गया है श्रीलंका के प्लेयर हैं जिनका नाम है हसरंगा। सतत विकास के लिए स्टॉकहोम सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? तो सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए स्टॉकहोम सम्मेलन का आयोजन किया गया था 1972 यानी कि 1972 में। कहाँ पे? स्वीडन, स्टॉकहोम में, स्टॉकहोम स्वीडन में। अगला हमारा है ओजोन परत संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब किया गया था? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए आज की ही डेट थी 16 सितंबर। और कब, किस सन में? तो 1987 में। तो 16 सितंबर 1987 में ओजोन परत संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। पृथ्वी सम्मेलन 1992। तो पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1992 में। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था रियो, ब्राज़ील में, ठीक है ना। एजेंडा 21 रिपोर्ट का संबंध किस सम्मेलन से? इस नहीं, यहाँ पे किस सम्मेलन से है? तो ये आपके पृथ्वी सम्मेलन 1992 से संबंधित है आपका एजेंडा 21 रिपोर्ट। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से संबंधित क्योटो प्रोटोकॉल कब आयोजित किया गया? तो याद रखना, जो क्योटो प्रोटोकॉल था ये क्यों किया गया था? तो ये किया गया था ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए। और क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आयोजित किया गया था। जलवायु परिवर्तन से संबंधित पेरिस समझौता यानी कि COP21 जो है उसी को पेरिस समझौता कहा जाता है। और इसका आयोजन कब हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था 2015 में, ठीक है ना। 2015 में इसका आयोजन हुआ। जलवायु परिवर्तन से संबंधित होता है आपका COP जो सम्मेलन होता है वो जलवायु परिवर्तन से संबंधित होते हैं। आपको बताना है COP27 का आयोजन इस वर्ष कहाँ पर किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा है कृष्ण राज सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो कृष्ण राज सागर बांध आपके कावेरी नदी पर बना है और ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। और कृष्ण राज सागर बांध का निर्माण किसने किया था? तो ये किया था विश्वेश्वरैया ने, ठीक है ना। तो इंजीनियर्स डे जो मनाया जाता है
तो अभियंता दिवस यानी कि इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है? तो ये 15 सितंबर को मनाया जाता है। और इंजीनियर्स डे किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो विश्वेश्वरैया के जो है उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भारत रत्न सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया गया, कब? 1955 में, ठीक है ना। तो 1955 में इन्हें भारत रत्न सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। तो आइए अब देखते हैं 16 सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री, तो ये दो मंत्रालय किसके पास हैं? तो ये दोनों मंत्रालय आपके अमित शाह के पास हैं, ठीक है ना। इन्होंने कहाँ पर कृषक भारतीय कोऑपरेटिव यानी कि क्रिबको लिमिटेड, जो कि कहाँ पे है? हजीरा में, इसके बायोएथेनॉल परियोजना का शिलान्यास किया है। तो बायोएथेनॉल परियोजना का शिलान्यास कहाँ पे किया गया? सूरत, गुजरात में, ठीक है ना। तो क्रिबको का जो है ये क्या है? बायोएथेनॉल परियोजना। और किसने जो है इसका उद्घाटन किया? तो ये किया है अमित शाह ने। नेक्स्ट हमारा है बेलग्रेड, सर्बिया में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? तो ये है आपकी विनेश फोगाट, और इन्होंने दोनों बार जो है कांस्य पदक जीता है, यानी कि पिछली बार भी कांस्य पदक जीता था और इस बार भी इन्होंने कांस्य पदक जीता है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में, ठीक है। कहाँ पे आयोजित हुई इस बार? बेलग्रेड, सर्बिया में। किस राज्य सरकार ने सिरपी यानी कि स्टूडेंट इन रिस्पॉन्सिबल पुलिस इनिशिएटिव नामक कार्यक्रम का शुभारंभ किया? तो स्टूडेंट्स इन रिस्पॉन्सिबल पुलिस इनिशिएटिव कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया तमिलनाडु सरकार के द्वारा। ओके। भारत के पहले लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये भारत का पहला लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र है और इसका उद्घाटन किया गया तिरुपति, आंध्र प्रदेश में। अमृत सरोवर के निर्माण में देश के राज्यों में शीर्ष स्थान किस राज्य ने हासिल किया है? तो अमृत सरोवर सबसे पहला कहाँ पे बना था? उत्तर प्रदेश में बना था, आपको पता है, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में। और ये जो है किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो उत्तर प्रदेश राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया। दूसरे नंबर पे कौन है? तो दूसरे नंबर पे आपके अमृत सरोवर के निर्माण में मध्य प्रदेश है। श्रीलंका में आयोजित सैफ अंडर-17 फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का आयोजन किसने किया? आयोजन नहीं, यहाँ पे किसने जीता है, ठीक है ना। तो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन की बात हो रही है। अंडर-17 फुटबॉल है ये, और इसको जीत लिया है भारत ने। और उपविजेता कौन रहा? तो नेपाल को हरा करके भारत ने सैफ अंडर-17 फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब जीत लिया है। इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन द्वारा वर्ल्ड वाटर कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो वर्ल्ड वाटर कांग्रेस और प्रदर्शनी का आयोजन हुआ आपके कोपेनहेगन, डेनमार्क में। डेनमार्क की राजधानी क्या है? तो ये है आपकी कोपेनहेगन। किस राज्य में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा आपके हैदराबाद, तेलंगाना में, ठीक है ना। तो हैदराबाद, तेलंगाना में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। 15 सितंबर 2022 को किसने पहली से 5वीं कक्षा के छात्रों के लिए रामकृष्ण मिशन के जागृति कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो जागृति कार्यक्रम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ये शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया गया। और किसके लिए किया गया? तो पहली से लेकर के 5वीं छात्रों तक के लिए, ठीक है, जागृति कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। तो ये हमारे करंट अफेयर्स और जीके के रिवीजन थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए होंगे। तो आप वीडियो को लाइक कर ही चुके होंगे। वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, वनडे एग्ज़ाम की, ठीक है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।